में पैदा हुआ होगा। कुछ बच्चे सौरभ भैया इतने क्यूट होते हैं कि उनको देखने के बाद उनके पिताजी के साथ साथ उनकी मम्मी को भी देखने का मन करता है। हाँ, इतने क्यूट बच्चे हैं। एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खा रहा था, तो एक आंटी ने बोला कि बेटा ज्यादा चॉकलेट खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। तो बेटा बोला, बच्चा कि आंटी आपको पता है मेरी दादी जब मरी थी तो 106 साल जिंदा थी। तो आंटी ने बोला कि बेटा वो चॉकलेट कम खाती होंगी। तो नहीं, बेटे ने बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। सहेलियां बैठी हुई है, कमाल की सहेलियां बैठी हुई है आसपास। वो एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने नाक में दम कर रखा है, जब भी किसी की मोहल्ले में शादी पड़ती है सोनू भैया तो मेरा गाल खींच करके कहती है अब तुम्हारी बारी। लेकिन मैंने ये उनकी आदत छुड़वा दी। तो दूसरी सहेली ने कहा कैसे छुड़वा दी? दूसरी सहेली ने बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच करके कहती हूँ अब आपकी बारी। आप लोग बड़े मस्त लोग हैं। मैं पिछले बार आया था और आपका प्रेम मिला। वो पिछले साल होली का त्योहार था तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला, उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडई को किया, ग्लास हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी बलिया के भाई साहब थे। उन्होंने भी ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। हम लोग बलिया वाले लोग हैं। यहाँ के तमाम लोग कमाल के हैं भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। वो एक एसपी साहब थे, एसपी भवानी सिंह, बड़े अधिकारी बड़े ऑफिसर होते हैं। तो एसपी भवानी सिंह अपने बच्चे को समझा रहे थे कि बेटा कहीं भी जाया करो तो लोगों से बताया करो कि मैं एसपी भवानी सिंह का लड़का हूं, ताकि दूसरे लोगों पर तुम्हारा रौब पड़े। तो उसकी मां को लगा कि ऐसा घमंड बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा क्यों सिपाही जी? तो उसने बोला कि ऐसा बताने से मना कर दिया उसकी मां ने कि यदि बच्चा बताएगा कि एसपी भवानी सिंह का लड़का है तो घमंड आएगा इसके में। अब एक दिन मेहमान आ गए एसपी भवानी सिंह के यहाँ। तो एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो? तो बेटा बोला जी पिताजी तो यही कहते हैं पर मां मना कर देती है। तो मैं बहुत, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ पतियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान वाले पत्नी को पबजी नहीं खेल रहे और हिंदुस्तान वाले एसडीएम नहीं बनने दे रहे। अच्छे पार्टी की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि एक बार 4 पार्टी के लोग बैठे थे। एक सपा के भाई साहब थे, एक बसपा के भाई साहब थे, एक आम आदमी पार्टी के भाई साहब थे, एक भाजपा के भाई साहब थे। सपा वाले ने कहा साइकिल के सामने वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावे। बसपा वाले ने कहा हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि झाड़ू के सामने वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावे। भाजपा वालों ने कहा बटन कहीं भी दबाओ जीतेंगे तो हम ही। तो मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। धर्मेंद्र भैया मेरे घर के बड़े हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। वो आज पार्टी वार्टी की सारी चीजें भूल करके कविता सुनने आए हैं। एक बार उनके सम्मान में आपकी तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक बनारसी से पूछा कि भाई, एक बनारसी बैठे हुए थे तो एक बनारसी ने बनारसी से पूछा कि भाई तेरे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला भाई पैसे की तो बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़े। जब मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। और भाई साहब जो बनारस वाले हैं, मुगल सराय के नजदीक हैं, राहुल भैया हमें तो 15 लाख उसी दिन मिल गए थे जब मुगल नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। अच्छे। और हम सारे कवि तो उस दिन करोड़पति हो गए जिस दिन 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हो गए। बहुत अच्छे। इससे बड़ी बात क्या होगी? हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो वानर साथी ने पूछा कि आप लंका तो जा रहे हैं लेकिन क्या आप रावण के पराक्रम की बराबरी कर पाएंगे? हनुमान जी ने कहा कि न में समा रावण को क्यों अधमा
रामस्य दासो अहम अपार विक्रमा। करोड़ों रावण भी आ जाएंगे तो पराक्रम में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि मैं बजरंग बली हूं, अपितु इसलिए कि श्री राम मेरे स्वामी हैं। ये सारी शक्तियां मुझे श्री राम से प्राप्त होती हैं। बहुत अच्छे। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा राहुल भैया, मैं आपको समर्पित करता हूं, सभी श्री राम के भक्तों को समर्पित करता हूं कि गर्व सदा है इस धरती की पुण्य धरा पर जीने में। गर्व सदा है इस धरती की पुण्य धरा पर जीने में, सत्य सनातन की बहती गंगा का पानी पीने में। और जैसे प्रभु श्री राम बसे हैं सीने में बजरंगी के, वैसे ही हनुमान बसे हैं हर हिंदू के सीने में, वैसे ही हनुमान बसे हैं। तो आप बनारस वालों के मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पत्नियां 2 तरह की होती, थोड़ा जाइए फिर से, फिर आपको ले चलें। पत्नियां 2 तरह की होती हैं। एक वो जो पति की बात सुनती हैं, उनके विचारों को समझती हैं, उनसे अच्छे से पेश आती हैं, कभी पति डांट भी दे तो कोई शिकायत नहीं करती। और दूसरी वो जो आप सभी के पास है। भाई साहब मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया रेडियो खत्म, मोबाइल आया सुकून खत्म। और गलती से भी अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ में आया तो फिर आप, तो मैं ज्यादा इन चीजों की, मैं पहली 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत बहुत। अगर मैं खूबसूरत हूं तो वो भी खूबसूरत है, अगर मैं खूबसूरत हूं तो वो भी खूबसूरत है। न मुझ में ही कुदूरत है, उसमें ही कुदूरत है। बड़ी मुश्किल से पाई है, उसे मैं छोड़ दूं कैसे। मुझे उसकी जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है। देखिए कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे शक करती है। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से, एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से। उसने मेरी जन्नत को किया, कॉल किया तो फोन लड़के की मां ने उठाया, उसने बोला मैं लड़के की मां बोल रही। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला, उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूँ। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर लड़के की वाइफ का ही बजा, उसकी पत्नी का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए धर्मेंद्र भैया अपने सारे पैसे अपने पति को दे दी ताकि कुछ उसका दुख कम होगा। पति बनारस का था, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में पूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया गया।